आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित वक्रों के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमारे पास वक्र दे रखा है x बटा a की होल घात p प्लस y बटा b की होल घात p बराबर 1 के बिंदु x1 y1 पर। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण, किसी भी रेखा का समीकरण क्या होता है, किसी भी रेखा का समीकरण होता है हमारे पास, जैसे बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आ जाएगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहां पर m हमारे पास क्या होती है, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। और जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसको ज्ञात करने का जो हमारे पास सूत्र होता है वो क्या होता है, dy बटा dx। dy बटा dx सबसे पहले निकालूंगा और इसका मान मैं बिंदु x1 y1 पर निकालूंगा, इसका मान मैं बिंदु x1 y1 पर निकालूंगा। तो यहां पर हमारे पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु x1 y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहां पर बिंदु तो हमें x1 y1 दे रखा है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy बटा dx। तो dy बटा dx हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका मैं क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो x की घात p का अवकलन क्या हो जाता है, तो हम जानते हैं कि d बटा dx x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1। तो यहां पर a की घात p तो क्या है, कांस्टेंट है, x की घात p का क्या हो जाएगा, p x की घात p माइनस 1 n x की घात n माइनस 1 बटा a की घात p कांस्टेंट है, प्लस b की घात p भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और y की घात p का क्या हो जाएगा, यहां पर y की घात p का हो जाएगा p गुणा y की घात p माइनस 1। यहां पर x की घात p है, मतलब x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1, लेकिन y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से हमारे पास जो dy बटा dx का मान आ जाएगा वो आ जाएगा dy बटा dx बराबर p x की घात p माइनस 1 बटा a की घात p। ये हमारे पास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इसका वज्र गुणा करूंगा यहां पर तो ये आ जाएगा b की घात p बटा p गुणा y की घात p माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पर p से p कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x बटा y की होल घात p माइनस 1 गुणा b बटा a की होल घात p। और यहां पर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बटा dx। अब हमें किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, बिंदु x1 y1 पर। तो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी dy बटा dx। यहां पर आ जाएगा हमारे पास बिंदु x1 y1, और यहां पर x की जगह तो क्या आ जाएगा x1 और y की जगह क्या आ जाएगा y1, तो आ जाएगा x1 बटा y1 इसकी होल घात p माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा b बटा a की होल घात p। ये तो हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस बिंदु क्या है y1 x1, तो y बिंदु x1 y1 है तो y माइनस y1 बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी माइनस का x1 बटा y1 इसकी होल घात p माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास b बटे a की होल घात p, और गुणा में आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1। अब मैं इसको सरल कर लूंगा, यहां पर y1 गुणा y1 की घात p माइनस 1 और a की घात p का यहां पर गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 की घात p माइनस 1 गुणा a की घात p माइनस यहाँ पर y1 गुणा y1 की घात p माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा y1 की घात p, क्योंकि घातें जुड़ जाएगी। और यहाँ पर गुणा में क्या आ जाएगा, a की घात p बराबर यहाँ पर माइनस का इस पूरे का गुणा करूंगा x1 की घात p माइनस 1 और b की घात p का, तो ये आ जाएगा माइनस का x1 की घात p माइनस 1 गुणा b की घात p, और इसके साथ गुणा करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और x1 की घात p माइनस 1 गुणा x1 तो हो जाएगा x1 की घात p, और गुणा में आ जाएगा b की घात p। अब यहां पर x वाले पदों को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 की घात p माइनस 1 गुणा b की घात p, और यहां पर प्लस हमारे पास क्या है y1 की घात p माइनस 1 गुणा a की घात p बराबर, यहां पर हमारे पास पद है x1 की घात p गुणा b की घात p, और यहां पर ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y1 की घात p गुणा a की घात p। अब यहां पर पूरी समीकरण में क्या करूंगा, a की घात p b की घात p से भाग दे दूंगा, तो a की घात p b की घात p से भाग दूंगा तो यहां पर तो क्या आ जाएगा x1 की घात p माइनस 1। यहां पर ऊपर क्या है b की घात p, तो नीचे केवल क्या बचेगा a की घात p, प्लस यहां पर a की घात p है तो नीचे तो आ जाएगा b की घात p, और ये आ जाएगा y1 p माइनस 1, क्योंकि हम a की घात p गुणा b की घात p से भाग दे रहा हूं पूरी समीकरण को। तो यहां पर b की घात p से b की घात p कैंसिल हो जाएगा तो a की घात p बचेगा, और यहां पर a की घात p कैंसिल हो जाएगा तो b की घात p बचेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 की घात p बटा यहां पर क्या बचेगा a की घात p प्लस y1 की घात p बटा यहां पर आ जाएगा b की घात p। अब ये हमारे पास क्या था, यहां पर रेखा का समीकरण क्या था, हमारे पास वक्र का समीकरण क्या था, x बटा a की होल घात p। वक्र का समीकरण था हमारे पास x बटा a की होल घात p
प्लस y बटा b की होल घात p बराबर 1। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पर बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये हमारे पास क्या आ गई, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का समीकरण। हमें किस बिंदु पर निकालना था, x1 y1 पर। तो x1 y1 पर स्पर्श रेखा है, मतलब x1 y1 हमारे पास वक्र पर भी उपस्थित है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 बटा a की होल घात p प्लस y1 बटा b की होल घात p बराबर क्या आ जाएगा 1, और यही मान हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, x1 बटा a की होल घात p, y1 बटा b की होल घात p। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी वो आ जाएगी x1 की घात p माइनस 1 बटा a की घात p प्लस y1 की घात p माइनस 1 बटा b की घात p बराबर 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।